कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। सबसे पहले कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत की शान बना। बात है सन 1320 ईस्वी की, जब गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली तो उसने 1321 ईस्वी में वारंगल यानी वर्तमान का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भाग यहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ एक अभियान भेजा और इस प्रकार वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। साथ ही वारंगल को जीतने पर वहाँ लूटपाट की गई। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी दांत बहुतायत में लूटे गए। इसी लूट से कोहिनूर हीरा भी दिल्ली सल्तनत के पास पहुंचा और इस तरह यह हीरा पहले दिल्ली सल्तनत के शासकों के पास रहा और फिर मुगलों के आने के बाद मुगलों के पास रहा। मुगलों से कोहिनूर किसने छीना? जब मुगल सत्ता अपने पतन के काल में थी तब दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। उनके ही काल में 1739 में ईरान से नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने भारत के रत्न भंडार और संपत्ति के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो भारत को लूटने के उद्देश्य से आया था। नादिर शाह ने 57 दिन तक दिल्ली में खूब लूटपाट की, हजारों लोगों को मरवा दिया और जाते वक्त शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्त ताउस भी ले गया, जिसमें मुगलों ने कोहिनूर को लगाया हुआ था। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह ईरान ले गया, लेकिन उसके पास भी कुछ समय ही कोहिनूर रहा। नादिर शाह की मौत के बाद उसके अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली ने कोहिनूर को अपने पास रख लिया। इस तरह आगे आते आते 1813 ईस्वी में कोहिनूर राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा, क्योंकि राजा रणजीत सिंह का शासन उस समय आज के अफगानिस्तान तक था और उनकी सीमा ईरान से लगती थी। इस तरह कोहिनूर फिर से भारत आ गया, परंतु अंग्रेजों के आने के बाद आंग्ल सिख युद्ध हुआ और जिसमें अंग्रेजों ने राजा रणजीत सिंह को हरा दिया और इस तरह कोहिनूर पर ब्रिटिश सत्ता का कब्जा हो गया। डलहौजी इस हीरे को रानी विक्टोरिया के पास ले गया और आज तक कोहिनूर ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बना हुआ है। तो ये थी पूरी कहानी कोहिनूर हीरे की कि किस तरह से भारत की खान से निकला हुआ हीरा अनेक प्रकार से आगे जाता हुआ ब्रिटिश सत्ता के पास पहुंच गया। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पुस्तक बोध से।